मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में अर्बन सेटलमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। मीन्स आज का टॉपिक अर्बनाइजेशन इन इंडिया। मीन्स इंडिया में अर्बनाइजेशन है कितना, शहरीकरण है कितना इंडिया में, तो ये मापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तो है कि अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन परसेंटेज। मीन्स कितना परसेंट इंडिया में आज भी शहरीकरण है, शहर है, या लोग कितने परसेंट टाउन में रहते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में ही मापेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, तो निकालने का फॉर्मूला है व्हाट अर्बन पॉपुलेशन। ध्यान से सुनते हैं, अर्बन पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला आपका बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देख लो। डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, और ये जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हमारा आंसर देगा। मीन्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हम निकाल दिए अपना मन से, अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और ये जब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस निकाला गया, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपके कंट्री में ऑलमोस्ट 31.16% क्या है, अर्बनाइजेशन का लेवल है। व्हाट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कितना, 31.16%। बोला सर इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग मेरे प्यारे दोस्त यही हुआ कि अभी भी हमारे इंडिया में मात्र 31% अप्रोक्स लोग टाउन में रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो सर ये बात है, तो हाँ, मीन्स इसके अपोजिट समझ जाओगे तो ऑलमोस्ट क्या टोटल 68.84%। मीन्स इसे अप्रोक्स जब लगा लोगे तो क्या लगाओगे, तो अप्रोक्स 69% लोग आज भी कहाँ रहेंगे, तो गांव में रहेंगे। तभी तो इंडिया को बोलते हैं क्या, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेज। भारत क्या है, गाँव का देश है। क्यों, क्योंकि आज भी इंडिया का 21st सेंचुरी में भी इंडिया का ऑलमोस्ट 69% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, गांव में रहता है। खैर आज हम लोग डिस्कस करें अर्बनाइजेशन पे। मीन्स 31% पॉपुलेशन हमारा क्या है, आज भी हमारा गांव में है। सॉरी, 31% पॉपुलेशन अभी हमारा क्या है, टाउन में रह रहे हैं। अब वो सर 31% क्या शुरू से ही रह रहा था क्या, मैं बोलूँगा नहीं। खास करके 20th सेंचुरी में जब देखोगे ना, मीन्स 20th सेंचुरी में जब देखोगे, 20th सेंचुरी तो देखोगे तो 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। कहाँ का पॉपुलेशन, टाउन्स का पॉपुलेशन। मीन्स अर्बन एरिया में 11 टाइम्स ज़्यादा लोग रहने लगे हैं केवल 20th सेंचुरी में। बोला ऐसा है क्या, तो बिल्कुल है। बुक निकालेंगे, बुक में आपका पेज नंबर 35 टेबल 4.1 टेबल के थ्रू मैं प्रूफ कर देता हूँ। डाटा देखेंगे आपका 1901 से 2011 तक का डाटा है। 1901 में देखेंगे, इन 1000 ब्रैकेट में अभी मान लो मैं कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो 25,851 मान लो रहते थे 1901 में। तो 2011 आते आते देखना कितना रहने लगेंगे, 37,000 क्या 3,77,000। या उसी तरह सोचोगे तो क्या रहने लगेंगे 2001 में 2,85,355। तो 11 टाइम्स बढ़ना मतलब उनके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 12 गुना, 12 टाइम्स। तो ध्यान से देखो, लगभग 26,000 का 12 गुना जब निकालोगे तो लगभग 312 हुआ। 312 हुआ मीन्स जब 2001 या 2011 में देखोगे किसके रेस्पेक्ट में, 1901 के रेस्पेक्ट में, तो जितना पॉपुलेशन था टाउन में उसका 12 गुना आज कहाँ है, टाउन में रह रहा है। मीन्स 11 टाइम बढ़ गया है किसके रेस्पेक्ट में, 1901 के रेस्पेक्ट में 11 गुना ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं आज, तो आज कहाँ रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं। मीन्स केवल 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अर्बनाइजेशन 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मीन्स लोग टाउन में 11 टाइम ज़्यादा रह रहे हैं। सर ऐसा हुआ क्यों होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, लोग टाउन में इतना आने लगे इसी सेंचुरी में। लेकिन एक चीज़ उसके पहले और बता दे रहा हूँ कि ठीक है 11 टाइम्स तो बड़ा है, लेकिन रिसेंट डिकेड में देखोगे तो ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ कम नहीं हुआ है।
ग्रोथ रेट बुक में ही आपका है, फिर से देखो, जब रेट देख रहे होगे डिसेनियल ग्रोथ मीन्स डिकेडल ग्रोथ ही से बोल सकते हो 10 साल में, तो देखना एक समय 46.14% इंक्रीज कर गया था 1901 वाले डिकेड में, मीन्स 71 से 81, लेकिन उसके बाद जब 81 से 91 आओ 36.47, 1901 से 2001 31.13, 2011 से 31.08, तो क्या देखो ग्रोथ रेट कम हुआ है। फिर बुक के लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं कर जाना कि शहरीकरण कम होने लगा या लोग टाउन में कम रहने लगे, क्योंकि लोग बेस अब बड़ा हो गया ना, तो थोड़ी बहुत परसेंटेज पड़े हो गए, तो लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन पिछले डिकेड के रेस्पेक्ट में ग्रोथ रेट कम हुआ है, मीन्स क्योंकि बेस बड़ा हो गया इसलिए। जैसे देखो अब क्यों बढ़ रहा है, एग्जाम्पल सोचना, मान लो कोई गांव में रहते होगे, नया शादी हुआ, एक आध चुन्नू मुन्नू हो गया, 3 साल का हुआ कि नहीं, भले बाहर लेबर का ही काम करते हैं उनके हस्बैंड, उनकी मैडम जी बगल वाले बाजार में ही कम से कम रूम लेकर के शिफ्ट हो जाएंगे, क्या तो बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, गांव घर सब में देख सकते हो। ज़्यादा पैसा रह गया तो गांव ना हो करके बड़ा टाउन में चली आएंगी उस स्टेट की, तो क्या होगा, अब गांव छोड़ करके टाउन आ गई तो अर्बेनाइजेशन अपने आप बढ़ेगा। रहा क्या होगा, क्यों रीजन क्या रहा इतना बढ़ने का अचानक 20वीं सेंचुरी में, तो देखो मेनली 2 रीजन्स रहा इंडिया में अर्बेनाइजेशन इस लेवल पे बढ़ने का, और वो 2 रीजन्स क्या रहा, एक तो क्या रहा, एग्जिस्टिंग जो टाउन्स था उनका साइज बढ़ जाना, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द व्हाट, इनलार्जमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स, मीन्स अर्बन सेंटर्स। दूसरा क्या रहा, तो दूसरा रीजन रहा, और कुछ नया जगह भी क्या हो गए, डेवलप हो गए ना, नए जगह भी डेवलप हो गए, मीन्स इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, इमर्जेंस ऑफ, ध्यान से सुनते हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, कुछ नया टाउन भी बन गया ना। बोले एक बिल्कुल बन गए, हर कोई अपना गांव या टाउन के पास देखना, पहले मान लो वहाँ 1-2 दुकान था और शाम होते तो उनका दुकान उठ भी जाता होगा, चोरी कर लेता होगा गुमटी सब, वहाँ देखना कि आज 50 दुकान हो गए। अब वो तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, कोई छोटा सा टाउन था वो देखना आज कहाँ बड़ा हो गया, जहाँ पहले ज़मीन मान लो बिल्कुल कौड़ी के भाव का था, आज देखना वहाँ ज़मीन खरीद नहीं पाओगे, तो क्यों, क्योंकि इनलार्जमेंट ऑफ द टाउन, और नया टाउन्स भी बना। जैसे कोटा पहले कोई सुने होगे क्या, एजुकेशनल टाउन के रूप में आज कितना फेमस है, कोई सुने होंगे कोटा, नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे टाउन्स बने, मीन्स कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट इन द अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ इंडिया, तो बोलो देयर आर मेनली 2 रीजन्स, फर्स्ट क्या, इनलार्जमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर, सेकंड इमर्जेंस ऑफ द न्यू टाउन्स। अब देखो बाद भी रीजन्स हैं जैसे बता चुका हूँ आपके, लेकिन इस चैप्टर में 2 दिया हुआ है, क्या माइग्रेशन भी तो रीजन है, बताया था ना कि माइग्रेट करके लोग गांव से कहाँ आते हैं, टाउन में आते हैं, किसके कारण, तो जॉब के सर्च में या कुछ पढ़ने भी आ जाते हैं, जैसे मैं भी हूँ गांव से आ गया हूँ दिल्ली, तो मैं भी टाउन में ही आ गया ना, तो अर्बेनाइजेशन बढ़ा है ना, तो ये हमारा अर्बेनाइजेशन का ट्रेंड रहा। एक बार रिवीजन करते फिर आते क्या, तो व्हाट इज अर्बेनाइजेशन, तो अर्बेनाइजेशन मेजर हम लोग परसेंटेज में करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बता दिया, तो अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब जब हम चाले तो सर इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो मैं बोला अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 31.16 मीन्स अप्रोक्स 31% लोग टाउन में रहते हैं, तो रेस्ट 69% आज भी गांव में रहते हैं। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, गांव का देश, मीन्स इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेज। तो इसलिए गांव वाले कहने में शर्माना नहीं है, मैं प्राउड से कहता हूँ मैं गांव का लड़का हूँ भाई। 69% लोग गांव में रह रहे हैं, क्यों शर्माना, लोग अपना पहचान छिपाते, अरे मैं तो टाउन में ही जन्म लिया हूँ, नहीं मैं तो खाटी देहाती आदमी हूँ, गाँव में जन्म लिया हूँ, दिक्कत क्या है। ठीक है आगे चलते, जब वहाँ से आया जोक से पार्ट, लेकिन जोक्स नहीं होता है, इसलिए आप लोग कभी शर्माए नहीं कि गाँव का मैं लड़का हूँ, बिल्कुल हूँ बोलना। ठीक है आगे चलें, तो मैं देखा कि डाटा के थ्रू आपके बुक से मैं दिखाया टेबल में कि 11 टाइम्स बढ़ा है 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। क्यों बढ़ा, रीजन तो रहा होगा, तो रीजन 2 रीजन्स रहा, एक तो टाउन का साइज बढ़ गया, दूसरा नए टाउन्स बन गए, तो लोग वहाँ आकर के शिफ्ट कर जाने लगे। अब क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, रीजन ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ फैसिलिटीज अच्छा होती है, ये हमारा रहा अर्बेनाइजेशन इन इंडिया। अब जब इसी में आपका ये एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है अर्बेनाइजेशन इन इंडिया,
अब जब नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे आप ही का बुक में, तो आपका हो जाएगा इसी से रिलेटेड टॉपिक, व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, classification of towns on the basis of population size, classification of towns, classification of towns on the basis of population size। ध्यान से सुनते हैं, population size बेसिस क्या है बेटा, तो बेसिस है टाउन्स को क्लासिफाई करने का क्या, हमारा पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे इसके पहले हम लोग एक इवोल्यूशन के बेसिस पे 3 टाइप के टाउन्स को हमने क्लासिफाई किया था, याद करो कौन कौन सा, एंशिएंट टाउन्स, मेडिएवल टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स। अब इस बेसिस पे जब देखो पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ध्यान से सुनते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर आर 6 टाइप ऑफ टाउन्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टाउन्स 6 टाइप का टाउन्स हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टाउन्स। अब देखो आपका बुक में डाटा, इसलिए मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आगे में डिस्कस करना है, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो देखो 6 टाइप का टाउन्स है आपके किस में, पॉपुलेशन साइज में। देखो कौन कौन सा टाउन्स एंड सिटीज, हाँ पॉपुलेशन साइज में। अब देखो कुछ कन्फ्यूजन हो, सर कहीं टाउन्स कहीं सिटीज लिखा हुआ रहता है, तो अगले मिनट वही क्लियर करने वाला हूँ। देखो क्लास 1 सिटी या क्लास 1 टाउन्स किसे बोलेंगे, तो जब पॉपुलेशन मोर देन 1000 हो, मीन्स 1 लाख से ऊपर वाले पॉपुलेशन को क्या बोलोगे, क्लास 1 सिटी या क्लास 1 टाउन्स। ठीक है, जब 50,000 से 99 है, मीन्स 50,000 से सीधे बोलो 1 लाख के बीच में जो टाउन्स होगा जिनकी पॉपुलेशन, उनको बोलेंगे क्लास 2। उसी तरह क्लास 3 टाउन किसे, तो 20,000 से 50,000 के बीच में, 10,000 से 20,000 के बीच में क्लास 4, क्लास 5 किसे बोलेंगे, तो 5 से 10,000 के बीच में, एंड लेस देन 5,000 वाले को क्या बोल देंगे, क्लास 6 टाउन्स। व्हाट, लेस देन 5,000 वाले को बोल देंगे क्लास 6 टाउन्स। तो अब इसको इसलिए जल्दीबाजी में बता रहा हूँ क्योंकि आप टेबल देख लो, टेबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। पेज नंबर 36, 6 टाइप का क्लासिफिकेशन है क्लास 1 टाउन्स। अब मैं क्लियर करता हूँ कि सर क्लास 1 टाउन या सिटीज बोले, क्लास 1 किसे बोलेंगे, जब उसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है। इसे खत्म करते हैं, ठीक है। 6 टाइप के टाउन्स में भी अब आते हैं क्लास 1 टाउन में। अब सर कभी सिटी बोल दे रहे हो, कभी टाउन बोल दे रहे हो, बेटा सिंपल सा समझना है। व्हाट, कि जब पॉपुलेशन मोर देन 1, टाउन क्या है ना, पहले टाउन पे आते हैं। तो देखो एक हो गया विलेज मीन्स गांव, एक हो गया सिटी, तो ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज टाउन होता है। मीन्स टाउन क्या है, नहीं गांव है नहीं बड़ा शहर है, मीन्स छोटा मोटा साइज के बेसिस पे देखोगे तो सिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, टाउन छोटा होगा। जैसे आसपास होता है छोटा मोटा टाउन मिलता है जहाँ पे फैसिलिटीज पॉपुलेशन मोर देन। अब देखो गांव टाउन बनने का क्या कंडीशन बताया था कि जैसे ही 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो टाउन हो जाएंगे। सिटी बनने का जो कंडीशन है कि जैसे ही मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, सिटी बोल देंगे, सिटी बोल देंगे। मीन्स बोल सकते हो ना कि सिटी का साइज सर बहुत बड़ा है तो टाउन क्या है, छोटा है। सिटी ग्रेटर देन 1 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, सिटीज बोलेंगे, और ग्रेटर देन 5,000 पॉपुलेशन हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, टाउन बोलेंगे। अभी इतना समझो। अब देखो जब बताया क्लास 1 सिटी या इसी को क्लास 1 टाउन या इसी को सिटी बोल दिए मोर देन 1, इसमें भी जब देखोगे आप क्लासीफाई करोगे तो सुने होगे कौन कौन सा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड मेगा सिटीज। व्हाट, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो, व्हाट, मेगा, यहीं से नाम सको। मेट्रो सिटी किसी को बोलते हो तो ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ मेट्रो चलती है, वो भी एक अलग काम है, लेकिन पॉपुलेशन बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कौन कौन सा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी और कौन कौन सा, मेगा सिटीज। मेट्रोपॉलिटन किसका बोलेंगे, तो जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन, ध्यान से सुनते हैं सारे कन्फ्यूजन क्लियर, 1 मिलियन टू 5 मिलियन पॉपुलेशन जिसका होंगे उसे हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मेगा सिटीज। तो द सिटी विच हैज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 मिलियन मीन्स ग्रेटर देन 5 मिलियन हो जाएंगे तो उनके बोल देंगे मेगा सिटीज। ग्रेटर देन 5 मिलियन पॉपुलेशन जिनके हो गए, बोले सर
क्योंकि टॉपिक का ही मैं क्या नाम बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जिसका मोर देन 1 मिलियन होगा तो उसे तो बोल देंगे सिटी, या उसी को क्लास 1 टाउन। अब उस सिटी में भी मान लो पॉपुलेशन 5 मिलियन से भी, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, जैसे नहीं पता हो सुन लो, तो 10 लाख से 50 लाख तक जिसका पॉपुलेशन हो जाए उसे क्या बोलेंगे, मेट्रो सिटी, मेट्रोपॉलिटन इसी को बोलते हैं। और जिसका 50 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, मेगा सिटीज। तो बोलोगे सर इंडिया में कितने मेगा सिटीज है ना, क्यूरियोसिटी हो रहा होगा। तो देखो इंडिया में टोटल 6 मेगा सिटीज है। नाम 4 तो हर किसी को पता होता है ना, कौन कौन सा सुन लो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। आपके पास 6 ऐसा है। मुंबई, फिर से बता रहा हूँ, हाँ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, 6 हमारे देश में क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक डाटा और याद रख सकते हो कि क्लास 1 सिटीज या टोटल सिटीज यदि पूछा जाए, टाउन्स नहीं, टाउन्स तो बहुत हैं, आपका बुक में डाटा है। जब सिटीज पूछा जाए तो आपके पास कौन सा है, मीन्स ये वाला, टोटल 468। और इसमें भी जब मेट्रो सिटीज पूछा जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आपका क्या डाटा होगा, 53। और इमेजिन डाटा बता रहा हूँ, आज भी हमारे देश का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इसी टाउन में, इसी अर्बनाइजेशन में रहता है, अर्बन में रहता है, टाउन्स में रहता है। मीन जितने पॉपुलेशन रहते हैं ना टाउन में, पहले तो पता है कि टोटल कंट्रीज का, कंफ्यूज नहीं करना है, टोटल पॉपुलेशन का 60 नहीं, पूरे देश का 31.16% टाउन में, और उस 31.16% का 60% कौन सा टाउन में, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख हो। और मेगा सिटीज में जब देखोगे ना तो देखो 21% तो इन मेगा सिटीज में ही रह जाते हैं। मीन्स ये 6 सिटीज देखो ऐसे ही इतना बड़ा है, ये 6 सिटीज ही क्या करता है, देश का मतलब जितने लोग टाउन में रहते हैं उसका 21%, मीन्स हर एक 5 व्यक्ति का 1 व्यक्ति तो इसी में रहता है, मेगा सिटीज में। तो टोटल मेगा सिटीज कितना, 6, टोटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज कितना, 53, टोटल सिटीज कितना, 468। ये हमारा क्या है, 2011 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे क्या किया है, हम लोग एक किए हैं, मतलब हमारे रिकॉर्ड है। अब देखो एक चीज आपका और मन में आ रहा होगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखो मेगा सिटीज में भी सबसे बड़ा पूछा जाए तो मुंबई एग्लोमरेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ पॉपुलेशन तो यही रहता है। मीन्स ऑलमोस्ट सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला टाउन कौन पूछा जाए तो मुंबई एग्लोमरेशन, इसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.8 करोड़, मीन्स 1.8 करोड़ से यहीं पे रहते हैं। सेकंड पूछा जाए तो सेकंड लगा लेना दिल्ली, थर्ड पूछा जाए तो कलकत्ता, ये बड़ा बड़ा टाउन है। अब एक नया टर्म, सर बहुत परेशान करो, नया टर्म एग्लोमरेशन क्या होगा, केवल मुंबई क्यों नहीं लिखे। मैं बोला घबराने वाली बात नहीं है, मैं जब तक हूँ सारे चीज़ का टेंशन खत्म। एग्लोमरेशन होता क्या ना, एक सिंपल सा समझो, ऐसा तो एक सेपरेट इस पर टाइम लग जाएगा तो बना दूंगा, 2-3 कंडीशन होते हैं। एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि जैसे मुंबई है ना तो इसके आसपास का भी चीज़ें, छोटी छोटी जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंडेड एरिया है, वो सब मिल जाए तो मीन्स सिटीज या टाउन्स प्लस इट्स आउट, या इसे बोलते इट्स एक्सटेंडेड पार्ट, दोनों मिल करके एग्लोमरेशन बनाएगा। जैसे सैटेलाइट सिटीज में बताया था ना कि वो सबकी आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होता है, सब मिल करके एक पार्ट बनाते हैं। जैसे टाउन बढ़ता बढ़ता चला जाता है ना, देखे होगे, बताया कि पहले छोटा टाउन था, अब वो बढ़ता बढ़ता चला गया दूर तक, तो टाउन का साइज बढ़ गया, तो उसी को बोल देते हैं एग्लोमरेशन। ऐसे एग्लोमरेशन सेपरेट में बता दूंगा, थोड़ा सा छोटा सा है तो ये अभी रखते हैं, लेकिन एक लाइन में सुन लो। एग्लोमरेशन होने के 3 कंडीशन है, सुन ही लो, थोड़ी लंबी चली जाएगी क्लास लेकिन सुन लो। एग्लोमरेशन होने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है, एग्लोमरेशन होने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस कौन कौन सा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि कोई टाउन एंड इट्स एक्सटेंडेड, व्हाट, टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, मीन्स कोई टाउन हो और उसका अर्बन आउटग्रोथ हो, पहला कंडीशन ये होना चाहिए, आउटग्रोथ हो। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे कोई टाउन था,
टाउन, सिटी नहीं बोल रहा हूँ, मीन्स जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख हो, और यहाँ पे मान लो बढ़ता बढ़ता चला गया और बाजार धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, तो ये सब मिल करके क्या बना देगा, इसको बना देगा अर्बन आउटग्रोथ। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन सिटी के लिए ही अप्लाई कर लो, मीन्स अब क्या कर सकते हो, ए सिटी मीन्स ए सिटी कोई एक सिटी हो, और क्या हो जाएगा, ए सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन विथ देयर एयर आउटग्रोथ टुगेदर, मीन्स कोई बड़ा सा टाउन हो, जैसे मान लो ना कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं दिल्ली ही, तो दिल्ली है, अब इसके आसपास जो टाउन्स है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, नोएडा, गुरुग्राम, रोहतक, फिर चलोगे हाँ इतना ही अभी रखते हैं, तो ये अब ये सब तो है ही, प्लस मान लो इसका भी जैसे नोएडा का भी एक्सटेंडेड पार्ट होगा कुछ, तो गुरुग्राम का भी होगा, ये सब मिल करके जब बना दे तो ये सबको क्या बोल लेंगे, ये भी हो जाएगा अर्बन एग्लोमरेशन में। थर्ड हो सकता है, तो थर्ड क्या हो सकता है अर्बन एग्लोमरेशन में, तो हो सकता है 2 और मोर कंटिन्यूअस टाउन विथ और विदाउट आउटग्रोथ। मान लो पहले 2 टाउन था, एक यहाँ था एक यहाँ था, अब देखो दोनों मिल जाएगा, हो जाता है ना, बहुत सारा गांव भी टाउन में आ जाने लगता है, तो ये जो अब मिल गया ना, इसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे, ये भी हो जाएगा क्या, अर्बन एग्लोमरेशन। मीन्स एग्लोमरेशन तीनों में से कोई कंडीशन रहेगा तो उसे एग्लोमरेशन बोल देंगे, जैसे टाउन प्लस उसका जो इंक्रीमेंट किया हुआ पार्ट आउटग्रोथ वो बना देगा, या कोई बहुत बड़ा सिटी उसके आसपास का छोटा मोटा टाउन, और टाउन का या तो बढ़ा हुआ पार्ट या नहीं भी पार्ट मिला देंगे तो बन जाएगा, या कोई 2 या मोर देन 2 टाउन्स जो आपस में मिल करके बना दिए वो अर्बन एग्लोमरेशन बोला जाता है। इसीलिए आज से वो भी कंसेप्ट खत्म करो कि जैसे अर्बन मुंबई यूए मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन, तो ये नहीं समझ लेना कि केवल मुंबई प्लस उसके आसपास का एडजॉइनिंग जो पार्ट होगा उससे भी हम क्या बोल देंगे, वो सब मिक्स कर लेंगे तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टाउन क्या हो जाता है, मुंबई यूए। इसलिए माइग्रेशन चैप्टर में ही पढ़ाया था कि वो टाउन का नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रिसीव करता है, तो क्या होता था, केवल मुंबई नहीं बोल रहे थे, मुंबई यूए मीन्स मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन। अब आते हैं, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन हर डेली के जैसा एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1.5 से 2 मिनट में क्या पढ़ा है। तो सर आज हमने शुरू किया था अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यही था ना टॉपिक, हाँ अर्बनाइजेशन इन इंडिया में हमने क्या किया था, शुरू किया था। तो जब अर्बनाइजेशन देख रहे थे तो सर देखते कैसे हैं, तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कितने % पॉपुलेशन अर्बन में रहते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिवीजन भी करवा दूंगा। अब हम लोग आते हैं कि सर उसके बाद हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू साइज टाउन्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू साइज 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टाउन्स इन इंडिया। पॉपुलेशन के बेसिस पे है, एक है मोर देन 1 लाख वाला, तो उसे हम सिटीज बोल देते हैं या उसी को क्लास 1 टाउन बोलते हैं। फिर 50 से 1 लाख वाला क्लास 2 टाउन्स। इसी तरह 6 क्लासिफिकेशंस है, बुक से डाटा देख लेना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बोर्ड पे भी नहीं लिखा। अब क्लास 1 टाउन्स में भी मीन जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख था, अब कहाँ तक 1 लाख, किसी किसी का तो करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो क्या सबको क्लास 1 या सिटी बोल करके दिल्ली को भी सिटी बोल दो और छोटा मोटा कोई टाउन है उसको भी सिटी बोल दो, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सिटीज में भी क्लासीफाई किया कि द सिटी विच हैज पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 5 मिलियन इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रो सिटी उसी को बोलेंगे। ऐसे ऐसे हमारे देश में कितने हैं, तो 53 मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एट द सेम टाइम द सिटी विच हैज पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन, 50 लाख से भी ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे, मेगा सिटीज। तो पहले तो आज से कन्फ्यूजन है क्लियर, मेट्रो मेगा एक साथ जो यूज कर लेते हो। कितने ऐसे सिटीज हैं, 6 सिटीज। मैं बताया कि आज भी हमारे देश में टोटल सिटीज कितने हैं, 468, उसमें 53 मेट्रो, 6 मेगा सिटीज में आज भी टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 21% रहते हैं। उसी तरह टोटल सिटीज में मीन जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी उसी टाउन में रहते हैं। फिर हम लोग देखे थे कि सर एक कन्फ्यूजन हो गया, सबसे बड़ा मेगा सिटीज में भी देखोगे तो मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन लिखा आता है। एग्लोमरेशन होता क्या, मैं बोला बेटा 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या, एक तो टाउन प्लस उसका एक्सटेंडेड पार्ट, उसके बाद एक बड़ा सिटी प्लस
एक या मोर देन वन टाउन एंड इट्स एक्सटेंडेड पार्ट, और दूसरा मान लो मोर देन वन टाउन्स थे आपस में मान लो ज्वाइन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उससे भी तो अर्बन एग्लोमरेशन बोलेंगे। ये हो गया अर्बन एग्लोमरेशन का भी काम खत्म किए। आज का टॉपिक अब यहीं तक रखते हैं। फिर से वही सेम रिक्वेस्ट आप लोग से है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मेहनत बहुत लगती है, केवल मेरा नहीं मेरे टीम का, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।